करोड़ों की कारों का ये काफिला कानपुर के तंबाकू कारोबारी के दिल्ली वाले घर में खड़ा है, जिसमें कई और महंगी गाड़ियां शामिल हैं। सभी की कीमत को जोड़ दें तो आंकड़ा पहुंचता है 60 करोड़ रुपए। सोचिए, जिसके पास 60 करोड़ रुपए की सिर्फ कारें हैं, उसका घर मकान कारोबार से लेकर पूरा साम्राज्य कितना बड़ा होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का माथा भी यही सोचकर ठनका, जिसके बाद शुरू हुआ एक्शन। कानपुर के तंबाकू कारोबारी के मिश्रा की कंपनियों बंशीधर एक्सपोर्ट और बंशीधर टोबैको पर आईटी की टीम ने छापेमारी शुरू की। यूपी में कानपुर, गुजरात में अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश के ठिकाने मुंबई और दिल्ली में रेड शुरू हुई। 5 राज्यों में बंशीधर टोबैको कंपनी के 20 ठिकानों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खंगाल मारा। दिल्ली में ही 3 ठिकानों पर छापे मारे गए। दिल्ली के राजेंद्र नगर में उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, लेकिन जब टीम के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के वसंत विहार वाले घर पहुंची तो आंखें फटी रह गई। कोठी नंबर D7/9 में न सिर्फ करोड़ों की कारों का काफिला खड़ा मिला, यहां से 4.5 करोड़ रुपए कैश और टैक्स चोरी के दस्तावेज भी बरामद किए गए। कानपुर के वंशीधर तंबाकू कंपनी के अलग अलग ठिकानों पे आईटी की टीम जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। जो तकरीबन 5 राज्यों में आईटी की टीम मौजूद है, जो 15 से 20 लोगों की टीम जो है वो अलग अलग हिस्सों में छापेमारी करी। और इस वक्त मैं वसंत विहार में मौजूद हूं, जो दिल्ली के वसंत विहार स्थित ये के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा का ये घर है, जहां अंदर इनकम टैक्स की टीम जो है वो मौजूद है। यही वो आवास है जहां से तकरीबन 50 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां जो है बरामद हुई, साथ ही साथ 4 करोड़ कैश बरामद हुए और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ये जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा का घर है, और इस घर के अंदर जो है वो रोल्स रॉयस फैंटम, मैक्रोलन, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी तमाम जो है वो गाड़ियां यहां से जो है वो बरामद की गई है। और उसके अलावा कुछ ऐसे भी दस्तावेज बरामद हुए हैं जो दस्तावेज कहीं ना कहीं टैक्स चोरी को लेकर के वंशीधर कंपनी को कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो सूत्रों की जानकारी मिली है उसके अनुसार जो वंशीधर तंबाकू कंपनी जो है वो अपना टर्नओवर 20 से 25 करोड़ रुपए का सालाना दिखा रही थी, जबकि उससे आरोप है कि उससे कई ज्यादा करोड़ों की कमाई है। दरअसल कानपुर में पिछले दिनों एक बड़े पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर छापे पड़े थे। माना जा रहा है कि इस दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बंशीधर कंपनी के खिलाफ कुछ इनपुट मिले थे, जिसके बाद से के मिश्रा आईटी डिपार्टमेंट के रेडार पर थे। वहीं के मिश्रा के बेटे का लग्जरी गाड़ियों का शौक भी जगजाहिर था। वो विदेशों से मंगाई महंगी गाड़ियां तो रखते ही हैं, शो ऑफ में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कई बार उन्हें करोड़ों की महंगी गाड़ियों के साथ देखा गया। देखने में ऐसा लगता था कि वो अरबों के मालिक हैं। लेकिन बंशीधर कंपनी ने आईटी डिपार्टमेंट को जो टर्नओवर बताया वो करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का ही था। लेकिन आईटी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक बंशीधर टोबैको कंपनी की असल इनकम 100 से 150 करोड़ के पार थी। आईटी डिपार्टमेंट ने जब जांच की तो और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सूत्रों के मुताबिक बंशीधर कंपनी डॉक्यूमेंट्स में दिखाई गई कंपनी को फर्जी चेक जारी कर रही थी, लेकिन दूसरी ओर कई बड़े पान मसाला घरानों को प्रोडक्ट बेच रही थी, जिससे सिर्फ इनकम टैक्स में ही नहीं जीएसटी में भी गड़बड़ झाला किया जा रहा था। यहीं से के मिश्रा की बंशीधर कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। गुरुवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साथ कंपनी के 20 ठिकानों पर रेड की, जिसके बाद कानपुर में बंशीधर एक्सपोर्ट और बंशीधर टोबैको कंपनी के ऑफिस में हड़कंप मच गया। कानपुर के रामगंज में ये के मिश्रा का पुराना ऑफिस है। यहाँ आईटी अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और पूरे ऑफिस को सील कर दिया। इस दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। इसके साथ ही एक टीम आर्यनगर में के मिश्रा के ठिकाने पर भी पहुंची। कानपुर के आर्यनगर इस बंगले में जो के मिश्रा का बताया जाता है टोबैको कारोबारी है, इन्हीं के बंगले में पिछले 24 घंटे से इनकम टैक्स की रेड चल रही है। और इनकम टैक्स के लोगों ने अब जो इनके घर में गद्दे बिछा रखे गए हैं उनको हटा के उस पर देखा जा रहा है और बताया जाता है कि काफी लग्जरी गाड़ियां और काफी कीमती सामान रुपया बरामद हुआ है। और इनकम टैक्स अधिकारियों को मानना है कि इसमें अभी और भी मिलने की संभावना है और ये रेड अभी भी जारी है। अशोक सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।